हेलो एवरीबॉडी। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए यूज ऑफ मस्ट हैव से संबंधित है। मस्ट हैव यानी इसे एक हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है। कंपटीशन की दुनिया में काफी ज्यादा इसका यूज होता है और लोग यानी स्टूडेंट्स और लर्नर्स समझने में थोड़ा भ्रमित भी हो जाते हैं। उसी हेतु आज हमने इस वीडियो को यहाँ पर शेप दिया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है ताकि आपकी वो समस्या प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। आपको बताते चलें कि यहां पर इस मस्ट हैव को दो तरह से यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी की दुनिया में। एक यहां पर ये मस्ट हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और दूसरा यहां पर हम इसे मस्ट हैव को जिसमें हैव मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के तौर पर यूज हो रही है डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हम बात करते हैं यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। यहां देख रहे हैं कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके अंत में हमको अवश्य ही ऐसा हुआ होगा का सेंस लेके चलते हैं, यानी किसी भी इवेंट, किसी भी घटना के बारे में हम ये बात करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये हमारा एक अनुमान है जो पास्ट से संबंधित होता है, बीते हुए काल से संबंधित होता है, और कुछ फैक्ट्स, एविडेंस, तथ्यों के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि ऐसा निश्चित तौर पर हुआ ही होगा। इस बात का जो स्ट्रक्चर है, कैसे हम अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके पश्चात मस्ट हैव लगाएंगे, और जहां पर हैव होता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा ही किया जाता है। साथ में अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स का मतलब यहां पर आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, कुछ उदाहरणों की मदद से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तुमने गांधी जी के बारे में सुना ही होगा, अंग्रेजी में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गांधी जी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गांधी जी सब्जेक्ट और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म अबाउट गांधी जी। अगला सेंटेंस, तुमने ऐसा सोचा ही होगा, यू मस्ट हैव थॉट सो। यू मस्ट हैव थॉट सो यानी तुमने ऐसा सोचा ही होगा। ये भी हम पास्ट के बारे में कह रहे हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, हम उसके बारे में निश्चित नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगला है, उसने यह मैच खेला ही होगा, तो मींस ही मस्ट हैव प्लेड दिस मैच, यानी भूतकाल में कभी खेला होगा, ऐसा तथ्य फैक्ट हो सकता है और हम उसका अनुमान लगा रहे हैं। हमारी सिर्फ ये एक एजम्पशन है, सोच है। अगला है, राम ने तुम्हारी मदद की ही होगी, राम मस्ट हैव हेल्प्ड यू। राम मस्ट हैव हेल्प्ड यू। अगला, अब हम बात करते हैं, यहां तो हमने मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज किया हुआ है और ये सभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, साधारण वाक्य हैं। अब अगर हम मस्ट में हैव को मेन वर्ब के रूप में ले रहे हैं, मुख्य क्रिया के रूप में, तो इसमें अवश्य ही खाना, पीना, लेना या आपके पास किसी चीज के होने के सेंस में यूज करेंगे इसको। प्रेजेंट, अब यहां पर जो मस्ट हैव का यूज हो रहा है वो वर्तमान से संबंधित है, यानी प्रेजेंट के किसी घटना से संबंधित है कि ऐसा होना चाहिए। ये पास्ट से संबंधित था और ये वर्तमान प्रेजेंट से संबंधित है। समझिएगा इनके यूजेस को कुछ एग्जांपल की मदद से। स्ट्रक्चर के रूप में देखिएगा, सब्जेक्ट और साथ में मस्ट हैव यहां पर मेन वर्ब है, तो यहां पर कोई और मुख्य क्रिया आ ही नहीं सकती, और साथ में अदर वर्ड्स रहेंगे। यहां अदर वर्ड्स के रूप में कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी ऐसा पॉसिबल है। तुम्हारे पास यह घर होना ही चाहिए। अब घर होना चाहिए तो घर का मतलब नाउन से है, तो इसलिए यू मस्ट हैव दिस होम। यहां पर हैव का यूज डियर स्टूडेंट्स हमने किया हुआ है पास होने के सेंस में। अगला सेंटेंस, हमें इस समय लंच करना ही चाहिए। लंच यानी नाउन है, यू मस्ट हैव लंच राइट नाउ। अब समझिएगा कि जब यहां पर हम हैव का यूज कर रहे हैं तो यहां पर खाने का सेंस है, लेने का सेंस है। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसके पास यह अधिकार होना ही चाहिए। अधिकार होना यानी ही मस्ट हैव दिस राइट। ही मस्ट हैव दिस राइट के सेंस में हमने यहां पर इनको यूज किया हुआ है। तुम्हें अवश्य ही जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी यू मस्ट हैव योर टाइम। यहां हैव का मतलब लेने से है, यानी आप अपना समय ले सकते हैं। किसी प्रकार की
कोई जल्दबाजी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इन पॉजिटिव या कहें एफर्मेटिव सेंटेंसेस को प्रयोग किया हुआ है, आपके समक्ष रखा हुआ है। उम्मीद तो है हमें कि आपको ये चीजें अच्छी लगेगी, पसंद आएंगी। रीजन बिहाइंड क्यों पसंद आएंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, सीटेट, यूपीटेट यानी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में कारगर साबित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के रूप में, कैटेगरी के रूप में इनको हम ले सकते हैं। इसलिए वीडियो का आप बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन कीजिएगा ताकि ये चीजें आपकी तकदीर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ऐसा ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है। हाँ, ये बात हो सकता है कि थोड़ा देर लग जाए, लेकिन अंधेर नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है यदि हम मोनो माइंडेड होकर के कार्य करते हैं। तो ये थे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगले स्टेप में यानी अगले वीडियो में यहीं पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ये आखिर मस्ट हैव का नेगेटिव किस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेगेटिव की दुनिया में। वेलकम टू नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ मस्ट हैव के। मस्ट हैव के अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। हमने अभी अभी कुछ वक्त पहले आपको बताया कि किस तरीके से मस्ट हैव जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज किया जाता है। अब यहां समझिएगा कि अगर हमको नकारात्मक भाव प्रकट करना है, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव यानी नकारात्मक अंदाज में लेना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसका अंत होगा अवश्य ही नहीं हुआ होगा, अवश्य ही नहीं हुआ होगा, जरूर ही नहीं हुआ होगा। ऐसा सेंस हम यहां पर लेकर के चलेंगे। पास्ट की घटना का लॉजिक के आधार पर, यानी जब आप मस्ट नॉट हैव का यूज करते हैं, मस्ट नॉट यानी मस्ट हैव में नॉट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसका जो तात्पर्य होगा वो पास्ट की घटना का लॉजिक के आधार पर ना होने का अनुमान यानी नो फैक्ट, यानी आपके पास कोई ऐसा विशेष फैक्ट नहीं है जिस आधार पर हम ये कह सकें कि ऐसा हुआ होगा। हम सिर्फ लॉजिक के आधार पर ही ऐसी बात करेंगे, हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा तो उस आधार पर हम इसे ले सकते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट है, मस्ट नॉट हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ही रहेगी, अदर वर्ड आएंगे ही आएंगे। अब इस बात के कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे तुमने गांधी जी के बारे में नहीं सुना होगा या जरूर ही नहीं सुना होगा गांधी जी के बारे में, तो ये सेंटेंस हो गया आपके लिए यू मस्ट नॉट हैव हर्ड अबाउट गांधी जी। यू मस्ट नॉट हैव हर्ड अबाउट गांधी जी, अवश्य ही नहीं सुना होगा। एक वो सेंस है क्योंकि आपके पास हमें नहीं लगता कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जीएस वगैरह आपकी स्ट्रांग है, तो हमें नहीं लगता कि आप इस फील्ड से रिलेटेड रहेंगे। लॉजिक है हमारा ऐसा, उस आधार पर हमने ऐसा कह दिया, हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें ऐसा, कि आपको पता होगा। तुमने अवश्य ही यह महंगा मोबाइल नहीं खरीदा होगा, तुमने अवश्य ही यह महंगा मोबाइल नहीं खरीदा होगा। इट मींस हमें पता है कि आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है और उस आधार पर हमने नो फैक्ट लेकिन लॉजिक के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश किया कि ये मोबाइल आपने तो परचेस नहीं किया है, हो सकता है आपने किसी अन्य स्रोत से इसे लिया हो। इंग्लिश होगा यू मस्ट नॉट हैव बॉट दिस एक्सपेंसिव मोबाइल, यू मस्ट नॉट हैव बॉट दिस एक्सपेंसिव मोबाइल, आपने इस एक्सपेंसिव मोबाइल को परचेस नहीं किया होगा क्योंकि हमारा ऐसा लॉजिक है, हमारा ऐसा अनुमान है, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन के आधार पर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। हमारे पास हालांकि कोई फैक्ट नहीं है इस बात का। राम ने तुम्हारी मदद अवश्य ही नहीं की होगी, राम ने तुम्हारी मदद अवश्य ही नहीं की होगी। राम मस्ट नॉट हैव हेल्प्ड यू, राम मस्ट नॉट हैव हेल्प्ड यू के सेंस में हमने यहां पर लिया। हमें पता है कि राम ने आपकी मदद अवश्य नहीं की होगी क्योंकि राम जनरली लोगों की मदद करता ही नहीं है। हमें यह लॉजिक पता है, हमें यह अनुमान है कि ऐसा होता है अक्सर, इस आधार पर हम ऐसा
कह सकते हैं, हालांकि हमारे पास ये कोई फैक्ट नहीं है कि वो ऐसा करेगा ही नहीं करेगा, है ना। चलिए, ये तो हमने मस्ट और हैव में नॉट अप्लाई किया हुआ है। अब आइए इसका एक फॉर्मल केस देखते हैं, यानी मस्ट नॉट हैव का यूज जनरली हम इनफॉर्मल सेंस में करते हैं और साथ में जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके तहत करते हैं। तो यहां पर ये बस समझ लीजिएगा कि इसका यूज ज्यादातर यूएस यानी अमेरिकन सेंस में करते हैं, लेकिन अगर लीगल तो ये भी है जनरली, लेकिन अगर हम ये कहें कि फॉर्मली का मतलब जो हमारी कंपटीशन की दुनिया है, अगर हम उसकी बात करें, ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, तो वहां पर हमको मिलेगा कैन नॉट हैव, यानी मस्ट हैव का जो नेगेटिव सेंस है, जो हमारा फॉर्मल सेंस है, जो ब्रिटिश सर्च के अकॉर्डिंग है, वो है कैन नॉट हैव। वहां पर मस्ट नॉट हैव ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कंपटीशन की दुनिया में आप याद रखिए कैन नॉट हैव। अब इसका यूज कब करेंगे आप? अवश्य ही नहीं हुआ होगा। पास्ट के बारे में ये भी अनुमान बताता है, और ये बताता है कि कोई एक्शन है या कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है या कोई सिचुएशन है, वो बहुत ही ताजा तरीन है और उसके आधार पर हम ये डिडक्ट करेंगे, हम ये अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हुआ ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैक्ट है। यानी कैन नॉट हैव वाले केस में हमारे पास फैक्ट होगा, लेकिन मस्ट नॉट हैव वाले केस में हमारे पास फैक्ट नहीं होता है इस बात का अनुमान लगाने का। और यहां देखिए 99% ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, यानी लगभग हम 100% के नजदीक है डियर स्टूडेंट्स। सीधे इनकार, तो कैन नॉट हैव से सीधे इनकार होता है और इससे थोड़ा सा एक लॉजिक सेट किया जाता है। अब जैसे कहीं पर हमें पता है कि कहीं भैया सड़क वगैरह गीली है, रोड्स हमारे पानी से भीगे हुए हैं, तो हम ये एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ वर्षा हुई होगी। इस आधार पर हम लॉजिक वहां पर एक फैक्ट के आधार पर इस बात को प्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा, इसी बात को जो हमने सेंटेंस यहाँ लिया कि तुमने गांधी जी के बारे में नहीं सुना होगा, इस सेंटेंस को कैन नॉट हैव से कैसे बनाएंगे? यू कैन नॉट हैव हर्ड अबाउट गांधी जी, यानी जहां पर मस्ट नॉट हैव था वहां पर हमने कैन नॉट हैव अप्लाई कर दिया है, क्योंकि फॉर्मली और लिखित अंग्रेजी में यही ज्यादातर चलता है। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर अगला है, तुमने अवश्य यह महंगा मोबाइल नहीं खरीदा होगा, तो ये हो जाएगा यू कैन नॉट हैव बॉट दिस एक्सपेंसिव मोबाइल। यू कैन नॉट हैव बॉट दिस एक्सपेंसिव मोबाइल, आपने इस एक्सपेंसिव मोबाइल को परचेस नहीं किया होगा। अगला है, राम ने तुम्हारी मदद अवश्य नहीं की होगी, तो ये हो जाएगा राम कैन नॉट हैव हेल्प्ड यू। हाँ, हमारे पास यहां पर फैक्ट है कि आपको पता है कि राम आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इकोनॉमिकल सिचुएशन उसकी अच्छी नहीं है और जनरली वो करता भी नहीं है, तो उस आधार पर हमने अनुमान लगा करके मस्ट नॉट हैव और कैन नॉट हैव वाले यूजेस को आपको चर्चा में लिया हुआ है, आपको स्पष्ट किया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और इसके साथ ही आप मस्ट हैव के पॉजिटिव सेंटेंस और इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की चर्चा में आप इस चीज को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट, लेकिन जाने से पहले वही चीज है, यदि आप हमारे इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उसको भी पुश कर दें, क्लिक कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस अपडेट्स आपके पास बिना किसी बाधा के इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी पहुंचते रहें और आप अपनी किस्मत को डायमंड यानी हीरे की तरह से चमकाते रहें। तो कीप वॉचिंग, keep enjoying and keep adding knowledge of English language to your future. Thank you for watching this one. जय हिंद, जय भारत।